कमाल है व्यवस्था का। न्याय मिलना और न्याय होता दिखना काफ़ी विपरीत बातें हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, गंभीर गंभीर टिप्पणियां कर देना अलग बात है, लिखित में आदेश पास करना अलग बात है। कमाल है। इस देश में कुत्तों को राहत मिल सकती है, कुत्तों पर लोग जाकर खड़े हो सकते हैं उनके साथ के लिए, और सड़क पर उतर सकते हैं कुत्तों के लिए। लेकिन इस देश में उमर खालिद शर्जिल इमाम जैसे न जाने कितने युवा जो विरोध प्रदर्शन करने के चलते 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं, उनकी ना तो जमानत हो रही है ना ट्रायल हो रहा है। यानी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं पता, उससे पहले सजा का एक लंबा दौर उनको दिया जा रहा है। ये किस तरह का न्याय है? सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से 5 साल से भी ज्यादा जेल में बंद उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा समेत सभी को जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई सभी की जमानत याचिकाएं। ये फैसला जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने 2 सितंबर 2025 को सुनाया। दूसरे और जो आरोपी उसमें अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद शामिल हैं। इन सभी आरोपियों ने निचली अदालत के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था। इसी जमानत पर पूर्व में जो सीजीआई थे उन्होंने न जाने कैसी गंभीर टिप्पणी कर दी थी। ऐसी उम्मीद जगी थी कि अब न्याय की व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने लिखा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, 5 साल से जमानत की याचिकाएं लगाई जा रही हैं मगर उमर खालिद को जमानत नहीं दी जा रही। पूरी दुनिया जानती है कि आरोप झूठे हैं, मुसलमान होने के नाते उन्हें फंसाया गया है, सरकार उनकी जमानत होने नहीं दे रही है और अदालतें टाल मटोल कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहता है कि बेल रूल होना चाहिए ना कि जेल, मगर निचली अदालतें उस पर ध्यान नहीं देती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसका नोटिस नहीं लेता है। एक और पत्रकार हैं रोहिणी सिंह, उन्होंने लिखा, इन न्यू इंडिया स्कॉलर्स आर jailed, not writers. Umar Khalid and Sharjil Imam root in prison without trial while Haid Morgans roam free. This is not justice. It's state-sponsored vengeance in the guise of law. History will not judge us kindly. रविश कुमार ने लिखा, 5 साल गुजर गए फिर भी इंसाफ का इंतजार है, तो क्या सजा होने से पहले ही सजा देनी है? फिर कोर्ट को भी बेल के नियम और जेल के अपवाद होने का ज्ञान बंद कर देना चाहिए। एक और पत्रकार सर्वप्रिया सांगवान ने लिखा, जमानत अर्जी खारिज करते जा रहे हो पर ट्रायल तो शुरू करो। 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा कि कोई गुनहगार है भी या नहीं? पिछले 5 साल से 5 चीफ जस्टिस आ चुके हैं, क्या किसी को भी ये दिखाई नहीं देता कि ट्रायल नहीं शुरू हो रहा है और लोग जेल में बंद हैं? बात सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, ये पूरा सिस्टम है। एक और वरिष्ठ पत्रकार राजीव सरदेसाई ने लिखा, ब्रेकिंग स्टोरी, दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज बेल टू 10 ऑफ द 18 accused in the 2020 दिल्ली राइट conspiracy case, including Sharjil Imam, Umar Khalid and others. 5 years after their arrest, 5 years in which even the basic argument have not been completed. Same court said in July with 700 witnesses. How much time can a person be kept inside? So your lordship, please tell us, is bail a right and jail an exception or not? And what has changed between July and now? Those in power who make hate speeches become minister, legislators. Those outside the power zone are dubbed anti-national and condemned to prison without a fair trial. ये कैसा कानून जज साहब?
सवाल उठ रहे हैं, समीक्षा की जा रही है। हालांकि लोअर कोर्ट से मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है। उम्मीद की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं। कब ये इस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, वहां क्या आर्गुमेंट होते हैं, फैसला क्या आता है। बहरहाल न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए।